Audio Jungle. भारतीय वंचित विकास मंच उत्तर प्रदेश के द्वारा मोती झील कार्यक्रम में बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया। बुद्ध जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर मिठाई वितरण की गई। साथ ही साथ हर साल की तरह इस साल भी बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया और ये भी कहा गया कि बुद्ध जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। इस कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष हीरालाल, इंजीनियर मंत्री CL बघेल, मुन्ना पहलवान, जगदीश मलिक, रवि शंकर हवेलकर आदि उपस्थित रहे। आ रहा फोटो। नहीं, आपका नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा रहिए। आप थोड़ी जगह इधर आ जाइए। हाँ और थोड़ा सा और इधर हो जाए। ठीक है। आज सब बंद है। तो बेटा आज बंद आज तो बेटा छुट्टी के दिन। बाबा साहब ऐसे आ जाइए, सब लोग आ जाइए। हाँ सब लोग पकड़ लीजिए आप लोग। फोटो ही बना लेना है। फोटो इनको देनी पड़ेगी ना। आ जाइए आप जी। बीच से बना, बीच से एंगल ना बिगड़े, बीच से बनाओ। तीन दिन का आंकड़ा लगाओ। थोड़ा ये साइड में ये देखिए सर, ये भैया क्या हीरालाल जी बड़ाई जी की आ गई? पहले आगे फोटो नहीं खींचे। अब 2 लोग खड़े हैं, 2-3 लोग। आगे के इधर इधर जगह से आओ भैया। और आज बाबू अब रियाज इधर इधर प्लीज खिंचवाना चाहते तो अलग अलग खिंचवा लीजिए खड़े होकर। इतनी फोटो में कई संस्था का नाम आया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल है और मैं भारतीय वंचित समाज विकास मंच का अध्यक्ष हूँ। सर आज बुद्ध पूर्णिमा क्या लेकर क्या कहना चाहेंगे? बुद्ध पूर्णिमा हमारा सनातन जो समय से ये पहला ये धर्म है, बुद्ध धर्म। सनातन धर्म ये बाद में आया है, सन 9 के आसपास, 9 ईस्वी के आसपास, जब शंकराचार्य ने इसको प्रचार किया। और सनातन धर्म में तथाकथित जो हिंदू धर्म कहा गया है उसमें बहुत सी जो है कुरीतियाँ हैं और बहुत सी अमानुषता की चीज़ें हैं लिखी हुई हैं जो मानने योग्य नहीं हैं। वहाँ समानता नहीं है, मनुष्य को मनुष्य से घृणा सिखाई जाती है। इन सब बातों को में बुद्ध धर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसी चीज़ को देख करके हमारे बाबा साहब ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया था और इसी धर्म को लेकर के ही हमारे समाज की उन्नति होने का योग बनता है। सर आज उनकी जयंती को लेकर उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम क्या है ये उन्हीं की जयंती के ऊपर कार्यक्रम किया गया है। साथ ही साथ समाज को ये संदेश दिया जाता है कि आप जो कि है तथ्य को समझें और उन आगे बढ़ने के लिए आपको इस बौद्ध धर्म अपनाएं और उनके बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें। आज जो आपने ये बाबा साहब के बारे में और जो बुद्ध पूर्णिमा को लेकर जो कार्यक्रम उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, अपने वंचित समाज विकास मंच के कार्यकर्ता हमारे बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कि आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी है और उनका मरण दिवस भी है और आज के ही दिन उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। जैसा कि हमारे सुनील चौधरी साहब ने बताया, जो बिहार में उन्होंने जो तप किया बट वृक्ष के नीचे बैठ करके, आज के ही दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए आज का महत्व भारत ही नहीं पूरे दुनिया के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया भगवान बुद्ध ने, करुणा का, मैत्री का और समानता भाईचारा का जो उन्होंने एक मार्ग दिया, जहाँ पर तमाम छूत नीच ऊंच
का भेदभाव का जो वातावरण था, ऐसे माहौल में उन्होंने जो ये मार्ग दिया, निश्चित रूप से ये कहा जाए कि हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। हमारे लोगों को इसका अनुकरण करना चाहिए। इसमें हमारी निश्चित रूप से हमारी तरक्की और भलाई होने वाली है, ऐसा हम मानते हैं। आज हम लोग भारतीय वंचित समाज विकास मंच की ओर से तथागत महात्मा बुद्ध की 2568वीं जयंती को मना रहे हैं। आज ही के दिन महामानव का अवतार हुआ और समाज में, खासकर भारतवर्ष में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज ही के दिन उनको ज्ञान भी मिला और आज ही के दिन उनको महापरायण की प्राप्ति भी हुई। आप देखिए कि भारत का जो संविधान है उसमें समता, समानता, बंधुत्व और जितनी भी नज़ीरें उसमें दी गई हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध को ध्यान में, उनके बताई हुई सीख को ध्यान में रख के ही बनाया है। बुद्धम शरणम गच्छामि हम लोग कहते हैं। देश के अंदर भारत के जो भी प्राचीन इतिहास है, चाहे वो भारतीय मुद्रा पर हो या देश के नए संविधान पे, आपने देखा अशोक की लाट लगी हुई है। भारत के ध्वज में भी 24 चक्रों का वर्णन है। कहीं ना कहीं आप उसको मिटा नहीं सकते। देखिए दुनिया में आज जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो भारत से ही गया है। बहुत सारे देश जो तथागत बुद्ध को मानते हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा ये कष्टकारी विषय हो जाता है कि जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया वहाँ पर बुद्धिज़्म को इतना लोग नहीं मानते हैं। यहाँ पर उनके दिए गए उपदेशों को राजनीतिक तौर पर आप देख लीजिए, ठीक है ना। आप पूर्व में जाइए, हमारे इतिहास में बहुत सारा इतिहास है, कालांतर में उसको समाप्त करने का काम भी किया गया है। और जो बुद्ध ने कहा है, अभी हमारे एक आदरणीय वक्ता ने कहा अभी कि बहुजनों का हित हो, बहुत सारे लोगों का हित हो, तो उसमें वर्तमान सरकार का जो परिप्रेक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर ही रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारा काम करने के लिए, महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन को जानने के लिए भी बहुत सारे कार्य की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि संस्था इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम कर रही है। आज के दिन मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं, संस्था के अध्यक्ष श्री हीरालाल जी इंजीनियर जी और उनके महामंत्री CL बड़ेल जी को, जो निरंतर इस तरह के रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। वो सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत